30 लाख तो न जाने वो 10-15 सालों में नहीं कमा पाएगा जितना आप उसको उसके साथ रहने के लिए दे रहे हो। ऐसा क्या है उसमें? यार मैं क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कुछ करो यार अपनी फैमिली। तुमने क्या बोला अभी कि तुम्हारी फैमिली मिडिल क्लास है? बताओ 30 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? वो कर्ज लेके आएंगे और पूरी ज़िंदगी लाइफ भर मजदूरी करके और फिर उस कर्ज को चुकाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आप लोगों की अपनी फ्रेंड श्यामा। आज मैं आई हूँ यहाँ पार्क में प्रैंक करने। कोई ज़्यादा लोग तो मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ एक लड़की मुझे दिख रही है, तो जाके देखते हैं। बात कर थोड़ी परेशान सी लग रही है, लेकिन देखते हैं क्या होता है, कोशिश करते हैं। आप देखो यार, ऐसी बात कुछ नहीं है, आप मेरे से मिलो तो सही। यार देखो मेरी बात सुनो, आप मेरे को एक बार आपसे मिलना है, क्योंकि देखो आपने कहा था आप मेरे से शादी करोगे, और जब मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। देख आप मेरे से मिलने तो आओ यार। जो भी है जैसा भी है हम मैनेज कर लेंगे, बट थोड़ा बहुत तो आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा ना। मैं थोड़ी मतलब हर चीज़ के लिए एग्री हो जाऊँगी। इतना हमारे लिए नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा तो एडजस्ट करोगे ना आप। अब आपकी जॉब लगी है, आपने पहले क्या कहा था उस टाइम में से कि मतलब जब हमारी शादी हो जाएगी तो फिर हम मैनेज कर लेंगे। उससे पहले आपने कहा था कि जब मेरी जॉब लगेगी तो हम देख लेंगे, फिर तो मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। अब आप मेरे से कह रहे हो कि दहेज चाहिए ही चाहिए, तो यार देखो हर चीज़ का सलूशन है, बट ऐसा थोड़ी होता है ना कि आप ही मेरे से मतलब बोलते रहोगे। थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ेगा। फिर इतने साल से रिलेशन में क्यों थे आप मेरे साथ? पहले हमारी बात हो चुकी है इन सब बारे में। तो यार आप मेरे से मिलने आओ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ऐसा कोई सीन नहीं है कि देखो वो तो मैटर ऐसा है ना। मैटर देखो, मेरी बात सुनो, मेरे से मिलने आओ तब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। हाँ तो वही मैं बस वही कह रही थी, तुम्हारी जॉब लग गई तो तुम्हारे भाव बढ़ गए हैं। क्या कह सकते हैं तुमसे भी, भाव बढ़ रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हो तुम तो, है ना। फ़ोन भी कट कर दिए, बड़ा इंसान बड़े हवा में पर उड़ रहे हैं इनके। हाय हाय। हेलो। क्या हुआ? ठीक हो आप? हाँ ठीक हूँ मैं। ठीक हो आप? परेशान से लग रहे हो थोड़े से आप। ठीक हूँ मैं। ठीक हो? अरे सुनो तो, परेशान से लग रहे हो, क्या हुआ है? अभी मैंने ना आपकी बातें सुनी, आप जो बात कर रही थी, क्या हुआ? ठीक हो आप? यार देखो अभी ना मेरे पास टाइम नहीं है। वो जो आ जाएगा ना तो गुस्सा करेगा, किसी और से बात कर रही है, मेरे से नहीं कर रही। अरे मेरे से बात करने पर क्या गुस्सा करेंगे? मतलब क्या हुआ है? आप किस लिए परेशान हो? देखो यार मेरा मूड बहुत ख़राब है, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। अब मेरे को फिर कभी मिल जाना, ठीक है? बताओ तो क्या प्रॉब्लम हुआ, कुछ तो बोलो यार समझो ना आप। अरे बताओ क्या प्रॉब्लम हुआ? मतलब मैं आपको परेशान नहीं कर रही हूँ, आपकी मैंने बातें सुनी, कुछ शादी और पैसे से रिलेटेड कुछ बात हो रहा था, तो आप बताएंगी क्या प्रॉब्लम है आपको? देखो मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है कि आप परेशान हो और यहाँ पे बैठे हो। ये जो मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, जिससे हाँ मेरी जी। शादी होने वाली है, हाँ जी। वो मतलब वो मेरे साथ पहले 3 साल से रिलेशनशिप में है। 3 साल से आपके साथ रिलेशनशिप में है? हाँ हाँ। ठीक है। उसने मुझसे कहा कि हम दहेज वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे से शादी करूँगा। ठीक है। मतलब मैंने कहा तुम पहले अपना थोड़ा करियर ठीक कर लो, जो भी होता है फिर हम देख लेंगे, मिलके मैनेज करेंगे, अपने घर में बात करेंगे जिससे। ये तो अच्छी बात है, उसने बोला कि जॉब वॉब हो जाए, क्योंकि जब रिलेशन बढ़ते हैं, आगे शादी ब्याह होता है, तो जिम्मेवारी भी बढ़ती है। आपको पता है जिम्मेवारी बढ़ती है तो मतलब कि देखो बात ये ही नहीं है ना, बात ये है कि उसकी अब जॉब लग चुकी है गवर्नमेंट। अच्छा, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, ये तो और भी अच्छी बात है कि आपके फियांसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई। हाँ वो बात आपकी ठीक है, बट वो ना अब ज़्यादा हवा में उड़ रहा है। वो मेरे घर वालों से कह रहा है कि मुझे 25 लाख का दहेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फलान चाहिए। आपके घर वालों को बोल रहे हैं? हाँ। दहेज चाहिए क्योंकि उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी है। मतलब इससे पहले दहेज की बात हो रही थी? इससे पहले उसने कहा था हम मैनेज कर लेंगे मिलके, जैसा भी जो भी देख लेंगे। फिर अब वो मगर कह रहा है कि अब मुझे दहेज चाहिए, वरना मैं शादी नहीं करूँगा तुमसे। तो अभी आप क्या बात कर रही थी? उनको बुला रही थी आप? कुछ बात कुछ तो कर ही रही थी बात आप? उनसे मिलने के लिए बोला है, देखो मैं उनसे बात करूँगी, तो वो मान जाएंगे तो फिर ठीक है। ऐसा कुछ तो आपको नहीं लगता है कि दहेज लेना एकदम ख़राब सा बात है? मतलब वो आपसे दहेज मांग रहा है और फिर भी आप उनसे बात कर रही हैं। लेकिन देखो, मेरे से अगर कोई दहेज मांगे तो मैं उससे सिंपल पहले ही मना कर दूंगी, उससे उसकी मेंटालिटी पता चलता है।
कि इसकी मेंटालिटी कितनी ख़राब है, राइट? यार मैं तो उससे प्यार करती हूँ ना। प्यार करती हो ठीक है, लेकिन प्यार में अंधा थोड़ी ना हो जाओगे। आपको पता है कि हाँ वो आदमी गलत है, तब भी थोड़ी ना आप प्यार करोगे। दहेज मांगना गलत बात है या नहीं है? अच्छा पहले सुनो, आप परेशान हो अभी? यार आप मेरे से बात मत करो। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात सुनो, आप परेशान मत हो, मेरी बात एक बार कान खोल के सुनो। आपको पता चला कि वो लड़का आपसे दहेज मांग रहा है, पता चला आपको, आप फिर भी कह रही हैं कि मैं उससे प्यार करती हूँ। तो यार ठीक है, प्यार अपनी जगह है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि उस लड़के की मेंटालिटी कैसा है। तो मैं उससे क्या बोलूँ, आप खुद बताओ, खुद सोचो ना। आप बताओ, आपकी फैमिली दहेज देने के लिए एग्री है? आपकी फैमिली है देने लायक? फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम्म, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत है। मैं तो बाहर वगैरह रहती हूँ, इसलिए थोड़ा ऐसे रहना पड़ता है मेरे को। मेरे घर में थोड़ा हालत कंडीशन ठीक नहीं है। तो फिर आप क्या अभी क्या सोचा है आपने कि आपको उसी से शादी करनी है? 30 लाख आपको 20 लाख कितना मांग रहे हैं वो? 25 लाख का 25 दहेज मांग रहा है, प्लस जो भी कह रहा है, जो भी खर्चा होगा वगैरह, मेरे को बहुत अच्छा चाहिए जो भी है। हाँ, तो ये सब आप arrangement करोगे वगैरह। फिर? आप एक बार सोचो ना यार, आपके मम्मी पापा आपको भेज रहे हैं उसके घर, इससे बड़ा बात और सोच के ना मेरा सर फटा जा रहा है। मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, एक तरफ मेरा प्यार तो है, आप क्यों नहीं एक तरफ अच्छा सा घर कोई वाले। सॉल्यूशन निकालती हैं? क्यों मतलब आपको देखो, उस लड़के की मेंटालिटी है दहेज लेना। वो खुद गवर्नमेंट जॉब में है, उसको पता है कि उसकी जॉब जा सकती है, उसके बावजूद भी वो लड़का आपसे बोल रहा है कि मुझे दहेज चाहिए। तो आप सोच रही है उसकी मेंटालिटी कितना ख़राब है। तो यार मुझे क्या करना चाहिए? करना चाहिए आपको, आपके घर वाले पे बात करना चाहिए। जब आपको पता है कि आपकी फैमिली नहीं देने लायक है, तो आप खुल के बात करो, बोलो उनको कि देखो मेरी फैमिली नहीं देने वाली है, मैं नहीं दे सकती। सिंपल सा बात वहीं ख़त्म हो गया। इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? लीगल एक्शन लो, उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं तो ये भी कर सकती हैं आप। उसकी जॉब तो यार ऐसे आप चली रहने जाएगी। दो, आप खामखा भड़का रहे हो मुझे। देखो देखो, मैं भड़का नहीं रही हूँ, मैं अच्छा सजेशन दे रही हूँ तुम्हें। तुम देखो, तुम्हारे माँ बाप यार मैं उससे प्यार भी तो करती हूँ, फिर अपने आप को कैसे संभालूंगी फिर मैं, बताओ। अच्छा तो तुम उसके 30 लाख रुपए दोगी उसे, 25 लाख दहेज और 5 लाख जो वो बोल रहा है खर्चा वर्चा जो देने के लिए, ये सब दे के फिर उसके साथ रहोगी तुम? मतलब तुम उसे खरीद रही हो अपने लिए? यार बिल्कुल नहीं है। तो बात तो वही हो गया ना, तुम उसे 30 लाख रुपए दे रही हो क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो, तुम उसके साथ रहना चाहती हो। तो कुछ अच्छा सा सॉल्यूशन निकालो ना, तुम सोचो। फिर तो वही बात हो गई है। हाँ, कुछ तो सोचो। तुम खुद ही देखो, तुम अगर शादी करने की बात कर रही हो तो तुम मेच्योर हो गई हो कि तुम शादी करने की बात कर रही हो, राइट? वो सब ठीक है यार, बट रिलेशन जो होता है ना यार, वो दिल से अटैचमेंट होती है, फिर घर वालों को भी देखना पड़ता है। मैं उससे अच्छा एक बात बताओ, आपको किसी से प्यार हो गया, ठीक है, आपको पता चला कि वो मर्डरड है, ठीक है, किसी का मर्डर किया है, आपको फिर भी उससे प्यार रहेगा? आपको फिर भी उससे प्यार रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो ये भी एक तरह का हुआ ना, जज्बाती मर्डर ही हुआ ना। आप किसी को बोल रहे हो कि मुझे दहेज दो, तो ये भी तो एक तरह से वो अपराध हुआ ना कि आप किसी का मर्डर कर दिए। आप किसी से दहेज मांगे, ये भी एक अपराध है, पता है कि नहीं आपको? पता है आपको? तो ये भी एक अपराध है। तो आपको अच्छा लगेगा ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपसे दहेज मांग रहे हैं? ये तो ये हो गया ना, आप उससे प्यार करते हो, आप उसके साथ रहने की कीमत दे रहे हो 30 लाख रुपए। 30 लाख तो न जाने वो 10-15 सालों में नहीं कमा पाएगा जितना आप उसको उसके साथ रहने के लिए दे रहे हो। ऐसा क्या है उसमें? यार मैं क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कुछ करो यार अपनी फैमिली। तुमने क्या बोला अभी कि तुम्हारी फैमिली मिडिल क्लास है? बताओ 30 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? वो कर्ज लेके आएंगे और पूरी ज़िंदगी लाइफ भर मजदूरी करके और फिर उस कर्ज को चुकाएंगे। आपको अच्छा लगेगा ये? आपको पता है बैंक लोन भी ना ऐसे लोगों को, फार्मर लोगों को ना, फार्मर किसान के लिए लोन देते हैं, इतना बड़ा अमाउंट लोन में नहीं देते हैं। अब बताओ कैसा लगेगा आप आपको? मेरे को खुद बताओ, अब मुझे क्या करना चाहिए यार? आपको उससे बैठ के बात करना चाहिए। आपको उसको बोलना चाहिए कि देखो यार मेरी फैमिली नहीं दे सकती है, तुम अगर दहेज के लिए मेरे से मांग रहे हो ना, क्योंकि ये देखो ये सारा स्टैंड ना आप खुद ले पाओगे। आप पता है अगर एक लीगल एक्शन करोगे ना तो उसकी जॉब, जिस जॉब के लिए वो 30 लाख रुपए मांग रहा है ना, वो जॉब चली जाएगी उसके पास। वो आपके हाथ पैर गिरेगा, पकड़ेगा। यार मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा आप वो जो आपके साथ कर रहा है वो ठीक कर रहा है? आपकी फैमिली के साथ जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है? आपकी फैमिली कब तक, कितने साल अर्न करेगी तब 30 लाख रुपए होगा, पता है आपको? पूरी ज़िंदगी चली जाएगी उनकी 30 लाख रुपए कमाने में।
या फिर पूरी ज़िंदगी कमा के 30 लाख की सेविंग करके रखे होंगे वो, तो आपको वो दिख रहा है। तो यार मैं तुम्हें पता है क्या करना चाहिए? मेरी बात सुनो। बात सुनो आप। वो मेरे से अच्छा है ना यार, उस जो वो आदमी जो जिसके बारे में आप बात कर रही हो, जो भी वो जेंटलमैन है, एटलीस्ट उनकी असलियत आपको पहले पता चल गई कि कितने लालची लोग हैं वो। शादी के बाद पता चलता कि वो लोग कितने लालची है, तो कैसा लगता आपको? बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा लगता है ना। तो अच्छा हुआ ना, शादी से पहले आपको पता चल गया कि वो कितने लालची लोग हैं। 30 लाख रुपए मांग रहे हैं। क्यों? अब तो जॉब लग गया उसका। हिम्मत भी नहीं कि मैं कुछ एक्शन लूँ। आप एक्शन लो, आप अपने घर पे जाओ, आप अपनी फैमिली से बात करो कि ऐसा ऐसा बात है, वो लड़का जो भी तुम्हारा रिलेशन है तुम चाहती हो। देखो इतना सब कुछ बावजूद, इतना लाइक एक्शन वैक्शन लेने के बाद रिलेशन तो ठीक नहीं रहेगा। ये तो कंफर्म है कि आप लोगों का रिलेशन ठीक रहे, लेकिन एटलीस्ट वो किसी और से तो ना मांगे। एटलीस्ट वैसे 10 लोग 10 फैमिली की पूरी ज़िंदगी तो ना ख़राब करें, पूरी ज़िंदगी कर्ज में तो ना डुबाएं वैसे लोग। ये तो सोचो आप, कि ये भी नहीं सोचना चाहती हो आप? की बात भी ठीक है यार, बट क्या मतलब ठीक है तो कुछ सोचो। आप शादी करने जा रहे हो तो आप मैच्योर हो। आप सोचो, आप नहीं सोचोगे तो आपकी जैसी न जाने कितनी सारी लड़कियां हैं यहाँ पे हैं, तो वो नहीं सोच। बहुत माथा फटा जा रहा है, मैं क्या करूँ अब? ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यार। देखो आप नहीं करोगे ना, आपकी जैसे सोच सोच के कोई और नहीं करता है, फिर कोई और नहीं करता है, फिर कोई और नहीं करता है, फिर पता चलता है कोई भी नहीं करता है। मतलब मैं इतना सब कुछ नहीं सह सकती, मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी बहुत ज़्यादा ही। इतने महीने से बर्दाश्त कर रही हूँ मैं उसका, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है अब यार। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। छोड़ो, अब मैं जा रही हूँ अपने। सुनो मेरी बात सुनो, परेशान मत हो, परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि आप आराम से टाइम लो, सोचो समझो, आप जाओ उसको, आप सोचो। आप अगर कंप्लेन नहीं करोगे, बाकी लोग भी कंप्लेन नहीं करेंगे, फिर तो ये चलता ही रहेगा। एक अपराध है दहेज प्रथा, पता है ना आपको? उसके बावजूद भी लोग मांगते हैं और कोई देता भी है। सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। आप परेशान मत हो, सर दर्द होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर, आपको अगर मेरी सपोर्ट चाहिए तो मैं आपको सपोर्ट करूँगी। करो, आप करो तो सही। पक्का सपोर्ट करोगे अरे ना? पक्का मैं सपोर्ट करूँगी। मैं बोल रही हूँ आपको, कहीं भी पुलिस स्टेशन, कोर्ट में, जज में, कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी, आई एम विथ यू। बिकॉज मुझे पता है ना, ये आप नहीं करोगे कोई और भी नहीं करेगा। करेगा कौन फिर? ऐसे चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है। पुलिस कंप्लेंट करना है आपको पक्का? तो आप अपनी फैमिली से जाओ, पहले फैमिली से बात करो, उसके बाद करना है। क्योंकि आपको पता है इसके बाद आपका और उनका रिलेशनशिप तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। तो आप पहले उनसे बात करो, ठीक है? पक्का जा रहे हो आप? हाँ, मम्मा से बात करती हूँ, घर जाके कंप्लेंट। तो आप यहाँ क्या कर रही थी फिर? वो मेरे से मिलने आ रहा था, अभी तक आया नहीं। टाइम भी इतना हो गया, सुबह से बैठी हुई हूँ मैं। अच्छा सुनो, मैं ना इस पार्क में ऐसे घूमने आई थी, तो मैं ऐसे घूम रही थी ना, आप बड़ी परेशान से दिखी, तो मुझे लगा मैं आपको परेशान करूं। मैंने ना उधर कैमरा लगा दिया था, ये सामने उधर। अच्छा। से हाय टू कैमरा। हेलो। परेशान मत हो। हाँ चलो, तुम कहाँ जाओगी? इधर जाओगी और उधर जाओगी? इधर जाना है। इधर जाना है आपको? चलो मेरे साथ चलो, मैं वहाँ से उधर की तरफ चली जाऊँगी। ज़्यादा परेशान नहीं होना यार, इतना क्यों परेशान होना।